सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज फिर एक नई कंटेंट, नई वीडियो और नई प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आज जो हमारे सामने जो है फ़ोन जो है, ये एक ओप्पो का F21 Pro 5G मॉडल है। ठीक है, और बेसिकली ये फ़ोन जो है अभी डेड कंडीशन में है। और जिस दुकानदार भाई ने मुझे फ़ोन दिया है वो कुछ इसी प्रकार, इसी कंडीशन से जो है फ़ोन मुझे मिला है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी कोई दुकानदार जब आपको सेट रिपेयर करने के लिए जब देता है, जैसे कि आप किसी दुकानदार का सेट रिपेयर कर रहे हो, मतलब काउंटर काम अगर आप ज़्यादा लेते हो, काउंटर काम करते हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको या तो ज़्यादातर फ़ोन वर्किंग कंडीशन में मिलता है कि काम किया हुआ फ़ोन होता है, सील्ड खुला हुआ फ़ोन होता है, या फिर कुछ इस तरीके से फ़ोन होता है। ठीक है, तो इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताया कि ये डेड कंडीशन में है, और कस्टमर्स का रिव्यू ये था उनसे लिया हुआ कि ये फ़ोन जो है चलते-चलते बंद हुआ है। बेसिकली अब ये होता है क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे फ़ोन जो है चलते-चलते बंद हुआ है। ऑटोमेटिकली बंद होने का रीज़न सिर्फ़ सीपीयू और यूएफएस या एमएमसी के साइड ही नहीं जाता है, इसमें और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो कि फ़ोन बंद हुआ है। देखिए, कस्टमर कभी भी आपको सही क्लैरिफ़िकेशन नहीं करता है कि आपका फ़ोन किस वजह से डेड हुआ है। ठीक है? तो ये एक रिव्यू होता है जो हमें एक दिमाग में रखना होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो फ़ोन में होता है और उसका डायग्नोस वो आपको अपने हिसाब से करना होता है। ठीक है? तो चलिए, आपने देखा भी यहाँ पे कि हमने बैटरी को मेज़र किया, तो बैटरी का जो हमारा वोल्टेज था वो सही था। ठीक है? अभी मैं डीसी को मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं डीसी को इंजेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो एम्पेयर जो है हमारे डीसी मीटर पे हमारा चल रहा है। ठीक है? मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं डीसी को मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है हमारा एम्पेयर रीडिंग ले रहा है, जो कि 30 टू 36 ऐसे इस तरीके से जा रहा है। तो ये रीडिंग के अकॉर्डिंग ये एक अनुमान लगा जा सकता है कि इस फ़ोन में कहीं न कहीं शॉर्टिंग है। अब ये शॉर्टिंग या तो प्राइमरी सेक्शन में हो सकता है या सेकेंडरी सेक्शन में हो सकता है। तो प्राइमरी सेक्शन में अगर होता, ठीक है, इन केस अगर प्राइमरी सेक्शन में होता, तो हमारा जो वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज मेजर हमने जो किया था वो हमारा ड्रेन होता, यानी कि वहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं होता। ठीक है? या शो भी होता तो इसका जितना भी एम्पेयर हो वो गिरा हुआ होता। ठीक है? लेकिन हमारा वोल्टेज जो यहाँ पे 4 पॉइंट मतलब 4 वोल्ट से ऊपर ही हमारा फ़ोन चार्ज है, यानी कि हमारा प्राइमरी लाइन पे किसी तरह का प्राइमरी लाइन पे हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। हो सकता है सेकेंडरी लाइन पे हमारा शॉर्टिंग हो। ठीक है? तो अब इसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे वन बाय वन, हम सारे चीज़ों को चेक, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जब हमारा फ़ोन मिलता है तो हमें हर एक चीज़ों को बारीकी से चेक करना होता है, हर एक सेक्शन को बारीकी से आई स्कैन करना होता है, देखना होता है कि कहीं हमसे या कुछ छूट ना जाए। ठीक है? तो चलिए, अभी हम यहाँ पे बोर्ड का कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे कि बोर्ड का किस तरीके से कंडीशन था। ठीक है? ये कंप्लीट शील्ड को मैंने खोल लिया, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाना शील्ड खोलने का जो है काफ़ी लंबा एक टाइम हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको शील्ड को ओपन कर लिया है। ठीक है? और अब हम चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, और ये बारी-बारी से हम जो भी हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन जो है हमें चेक करना होगा, वीपीएच चेक करना होगा। ठीक है? तभी मैं फ़िलहाल सारे वीपीएच सेक्शंस, वीपीएच का जो हमारा वोल्टेज जो हमारे पावर को इनपुट होता है, तो हम वीपीएच कैपेसिटर्स पे हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा वीपीएच सही है कि नहीं, क्या वीपीएच हमारा लाइन कहीं शॉर्ट ना हो। ठीक है? तो चलिए, अभी वीपीएच भी अगर हमारा ये लाइन शॉर्ट होता तब भी हमारा बैटरी जो है ड्रेन हो गया रहता, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं माइनर कोई शॉर्ट हो सकता है किसी ऐसा सेक्शन में। ठीक है? तो चलिए, हम इसे वन बाय वन डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि इसमें एक्चुअली शॉर्टिंग है या फिर कोई अदर इश्यू है। ठीक है? अगर हमें किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं मिलता है तो फिर आगे का क्या स्टेप होगा, आगे हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लैरिफिकेशन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है? तो जो वीडियो में बने रहे, मैं वन बाय वन आप लोग देख सकते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे कहीं शॉर्टिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो वो भी आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स। जितने भी चैनल से मेरे नए लोग जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो इस तरीके का कंटेंट वीडियो जो होता है मैं रेगुलरली अपने चैनल पे लाते रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो और नए प्रॉब्लम जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और कुछ नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊं। ठीक है? चलिए, तो अभी तक तो मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं मिला है। चलिए, मैं अभी सीपीयू के और यूएफएस के साइड और हमारा डीसी टू डीसी आईसी जो लगा हुआ है उस साइड भी मैं चेक करूँगा। ठीक है?
कि मुझे कुछ ऐसा सॉर्टिंग मिलता है या नहीं मिलता। अगर मुझे मिलता है तो वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यहाँ पे डायग्नोस किया तो मुझे जो है यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है डीसी-आईसी जहाँ से हमारा वीपीएच आउट हो रहा है, उसके बगल में एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि हमारा शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस मॉडल का हमारा बिट मैप नहीं है, ठीक है। जो भी अभी अपडेट हुआ है तो हार्डवेयर सॉल्यूशन ही अपडेट हुआ है, और इसको मैंने जब अपने स्कीमेटिक में मैंने देखा तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वोल्टेज का यहाँ पे शो नहीं किया कि कोई ऐसा वोल्टेज आ रहा है। आ भी रहा होगा तो मुझे जो है बिटमैप नहीं होने की वजह से मैं इसे आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एक कैपेसिटर जो है शॉर्ट मिला है, ठीक है? जो कि आपको स्क्रीन में दिखा भी होगा, और आगे भी मैं आगे आप लोगों को स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो हो सकता है ये एक बेसिक रीज़न हो सकता है हमारा शेड को डेड होने का, है ना? तो अभी इसे हम और भी आगे क्लैरिफ़ाई करेंगे कि इसमें एक्चुअल यही प्रॉब्लम है, जो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से ये फ़ोन डेड है, या फिर इस कैपेसिटर को अगर हम आगे रिमूव करते हैं, या शॉर्टिंग को अगर हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा प्रॉपर्ली शॉर्ट है, ठीक है? उसको हटाने के बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है, ये भी आप लोगों को आगे पता चलने वाला है, ठीक है? तो देखिए एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बार-बार देखिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको फॉल्ट फाइंडिंग के टाइम में आपको फॉल्ट मिला है, उसको आप बार-बार आइडेंटिफ़ाई कीजिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि फॉल्ट एक्चुअल यहाँ से है। क्योंकि देखिए, फ़ोन अगर आप अननेसेसरी किसी भी अदर सेक्शन पे फॉल्ट को मतलब जो आप बोर्ड को छेड़ते हैं, या उस पे आप काम करते हैं जहाँ से वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्शन आपका सही है, वहाँ वो सेक्शन खराब होने का भी एक डर बना रहता है, ठीक है? इसीलिए जो फ़ॉल्ट आप जो आप फ़ॉल्ट फाइंडिंग के टाइम में आपको जो फ़ॉल्ट मिल रहा है बोर्ड पे, ठीक है? तो उस फ़ॉल्ट पे आप एक खरा उतरिए कि हाँ, एक्चुअल आप कॉन्फिडेंस होइए कि ये फ़ॉल्ट यहाँ से ही है और यहाँ से ये सॉल्व बन सकता है, ठीक है? तो देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्मोक ले रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे चार्जर को इंजेक्ट करके मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा, और देखूँगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का मुझे मेल्टिंग या ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा कि, है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने स्मोक कर लिया है उस जगह पे, ठीक है? जहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला, और यहाँ पे मैं चार्जर जैसे ही मैंने प्लग किया तो आप यहाँ देख पाएँगे कि ये जो कैपेसिटर जो है मेल्ट कर रहा है। यानी कि ये कैपेसिटर जो है प्रॉपर्ली जो है शॉर्ट है। ठीक है? और इसे मैं दोबारा से और एक बार मैं क्लैरिफ़ाई होऊँगा, क्योंकि देखिए कोई भी फ़ॉल्ट मेरा काम करने का जो तरीका है, मैं कोई भी फ़ॉल्ट फाइंडिंग अगर मैं करता हूँ और फ़ॉल्ट मुझे मिलता है, तो उसे मैं कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार मैं उसे आइडेंटिफ़ाई करके क्लियर होता हूँ कि हाँ, फ़ॉल्ट यहीं से है। तब मैं उसे अटैक करता हूँ, उस जगह पे काम करता हूँ। क्योंकि जिस भी कस्टमर का फ़ोन होता है, वो एक जो भी बजट का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोशिश ये होना चाहिए टेक्नीशियन के साइड से कि वो रिपेयर हो जाए, ताकि उसका भी कुछ पैसा बच जाए। क्योंकि फ़ोन एक नहीं बन के अगर जाता है, तो उसको एक निराशा होता है कि मुझे अब दोबारा से दूसरा फ़ोन खरीदना पड़ेगा, वो अफ़ोर्डेबल है या नहीं है।
तो ये सारे चीज़ों को एक टेक्नीशियन को अपने माइंड पे रख के और रिपेयरिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि भाई बने ना बने, लोग ऐसा बोर्ड का कंडीशन बना देते हैं कि वो दोबारा कोई टेक्नीशियन कर ही ना पाए। मतलब वो एक अपने दुकान का रेपुटेशन बनाने के चक्कर में उस फ़ोन को ऐसा कर देता है कि वो दोबारा किसी टेक्नीशियन के पास जाए तो वो बना नहीं पाए, ठीक है? और ये बहुत सारे लोग ये भी बोल के देते हैं कि भाई ये फ़ोन कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसा बना देता है हिट मार के या कुछ भी करके कि वो फ़ोन कोई और रिपेयर नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? अपने काम को, स्किल को डेवलप करें, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे कि वो जो कैपेसिटर था वो बार-बार मेल्ट हो रहा था, ठीक है? यानी कि वो कैपेसिटर प्रॉपर्ली शॉर्ट है जो हमने आइडेंटिफ़ाई किया। चलिए, तो अब इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और रिमूव करने के बाद हम वहाँ पे ग्राउंड वैल्यू लेंगे, यानी कि जीआर लेंगे कि वहाँ पे हमारे ग्राउंड जीआर आ रहा है या फिर हमारा वहाँ पे उस लाइन ही मेरा हमारा शॉर्ट है, वो हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे कैपेसिटर को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हीट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक कैपेसिटर को रिमूव करने के लिए मुझे हीट अप्लाई करना एक नेसेसरी नीड नहीं लग रहा है, ठीक है? इसलिए मैंने रांगा मैंने ज़्यादा लिया है थोड़ा-सा अपने आयरन के बीट पे, और मैं उसी के हेल्प से जो है मैं इसे बाहर कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कैपेसिटर को मैंने रिमूव कर लिया गाइस, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे ग्राउंड वैल्यू चेक करेंगे कि यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट है या फिर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है? इसे भी आइडेंटिफ़ाई करना हमें होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है, ज़्यादातर हमें फ़ोन में कैपेसिटर शॉर्ट मिलते हैं, तो बहुत सारे का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उस पीसीबी को बिल्ड करने के लिए और जो कंपोनेंट वहाँ पे डाला हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंपोनेंट को हटाने से अगर शॉर्टिंग हट जा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो दोबारा आप उस कंपोनेंट को वहाँ पे रीयूज़ ना करें, यानी कि आप उससे दोबारा इंस्टॉल ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी कंपोनेंट आप हटा रहे हैं, तो उसे कंपोनेंट को लगाएँ ज़रूर, ठीक है? क्योंकि वो कंपोनेंट फालतू में नहीं लगा होता है किसी भी पीसीबी में, ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपेसिटर निकाला और अभी मैं यहाँ कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर हमें शॉर्ट मिल रहा है, ठीक है? सॉरी, मैंने आपको पहले स्क्रीन पे मैं मल्टीमीटर नहीं दिखाया, ठीक है? लेकिन अब मैं यहाँ दोबारा दिखा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे निकाला कैपेसिटर को शॉर्ट वाला, तो यहाँ पे हमें ग्राउंड वैल्यू मिलने लगा, यानी कि कहीं न कहीं हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट था। अब देखिए, कैपेसिटर में चेक कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर भी यहाँ में शॉर्ट आ रहा है, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे कैपेसिटर तो हमारा जो शॉर्ट था वो हमने निकाल लिया, और जो हमारा लाइन था वो प्रॉपर था, यानी कि वो कैपेसिटर की वजह से वो लाइन हमारा शॉर्ट आ रहा था, ठीक है? चलिए, तो अब जो मैंने कैपेसिटर वहाँ से शॉर्ट वाला निकाला हो, ठीक है? उसके जगह पे मैं कैपेसिटर वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, ठीक है? उसके बाद ही मैं चेक करूँगा कि हमारा कैपेसिटर लगाने के बाद मैं दोबारा से वहाँ पे मैं ग्राउंड वैल्यू चेक करूँगा कि क्या ग्राउंड वैल्यू आ रहा है, प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है? चलिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपेसिटर लगा लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद फिर मैं वैल्यू चेक करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि फ़ोन हमारा यहाँ पे ठीक हुआ है या नहीं हुआ, ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहें। छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक देखिए, फ़ॉल्ट ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप फ़ॉल्ट फाइंड कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए ईज़ी हो जाता है। अगर आप फ़ॉल्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो छोटा-सा भी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा बन सकता है। इसीलिए कभी भी काम आप करें, तो स्टेप को फ़ॉलो ज़रूर करें। जो स्टेप होता है एक फ़ोन को रिपेयर करने का, उसे आप हमेशा ध्यान में रखें, और तुक्केबाज़ी से कभी भी फ़ोन रिपेयर ना करें, क्योंकि अब का जो पीसीबी आ रहा है फ्रेंड्स, वो बहुत ही एक हाई जो है डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी क्योंकि फ़ोन में नए-नए फ़ीचर्स आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है फ़ोन को डिज़ाइन भी किया जा रहा है, ठीक है? सेक्शंस को भी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो उस आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर नॉलेज उस सेक्शंस के बारे में होना ज़रूरी होता है। तुक्के से आप काम कीजिएगा, तो आप सही आईसी को भी हिट मार के ख़राब कर सकते हैं, जो फ़ोन बनने का रेशियो है उसे आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात का ख़ासा ध्यान रखिए। यहाँ पे कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे फिर से दोबारा से मैं यहाँ पे ये देखने वाला हूँ कि हमारा वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू प्रॉपर है, ठीक है? जो वैल्यू हमारा आ रहा था, सही है बिल्कुल, ठीक है? यहाँ से अब हमने यहाँ पे फ़ोन को पैनल पे, अपने पीसीबी को पैनल पे मैं फिक्स करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये देखूँगा कि फ़ोन हमारा सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? चलिए, तो ये तो आप देखिए हमारे यहाँ फ़ॉल्ट मिल गया, तो मुझे लगा कि हाँ, वही कि छोटा-सा फ़ॉल्ट था, कैपेसिटर शॉर्ट था, हटाया हो गया। लेकिन ये क्यों ईज़ी लग रहा है? क्योंकि मैंने फ़ॉल्ट को फाइंड कर लिया, या फिर आप अगर फ़ॉल्ट को फाइंड कर लेते तो ईज़ी है। नहीं करते तो पूरा फ़ोन को यहाँ छेड़ते रह जाते, मिलता नहीं, कुछ समझ नहीं आता।
फ़ोन बनता भी नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे मदरबोर्ड को पैनल से, और यहाँ पे मैं सारे कनेक्टर्स को प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। देन आफ्टर जो है मैं यहाँ पे पावर को ट्रिगर करूँगा, देखता हूँ कि फ़ोन ऑन होते हैं। उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट जो है बात मैं आप लोगों को कह लूँ कि जब भी आप पतरा निकालते हैं तो आप ये देख लीजिए पैनल यहाँ पे मेटल का है, एल्युमिनियम मेटल है। कहीं अगर गलती से भी हमारा बोर्ड का कंपोनेंट अगर इससे टच हो जाता है तो आपको पता है कि हमारा यूएफएस में जो है हमारा 3.3 का वोल्ट और 2.8 वोल्ट जो हमें मिलता है, तो वो एक हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अगर वो और हमारे पीछे में डीसी टू डीसी आईसी है तो वी बस के थ्रू जो है हमारा 5 वोल्ट भी जा रहा है, तो कहीं न कहीं अगर वो पैनल से सट जाएगा तो एक शॉर्ट सर्किट बोर्ड में बनेगा और कहीं बना हुआ फ़ोन जो है आपका बर्बाद हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप उसको कवर कर लें। इस तरीके का पेपर टेप से जो भी आप जो यूज़ करते हैं शील्ड को मतलब जो है ढकने के लिए, जैसे कि आप ओवरहीट से बचाने के लिए, तो वो इस तरीके का आप सिल्वर फॉयल का यूज़ ना करें, ठीक है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसी तरह का पेपर का कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे पावर को ट्रिगर करूँगा और यहाँ पे देखने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पे हमारा फ़ोन ट्रिगर हो रहा है या नहीं है, यानी कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी तक तो नहीं हुआ है। लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैटरी को जो है सही से नहीं लगाया था, सॉरी। तो मैं बैटरी को यहाँ पे प्रॉपर्ली प्लग्ड कर लेता हूँ। देन आफ्टर जो है फिर मैं दोबारा से यहाँ पे पावर को ट्रिगर करूँगा और देखूँगा फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे जो फ़ॉल्ट हमारा था वो कैपेसिटर के वजह से ही था, ठीक है? जो डेड हो गया था। अब हो सकता है ये चलते-चलते तो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं हो सकता है। ये एक मामला हो सकता है कि फ़ोन उन्होंने चार्ज में लगाया होगा और उस वजह से किसी प्रकार का वोल्टेज ट्रिपिंग हुआ होगा, हाई वोल्टेज की वजह से ये फ़ोन हो सकता है शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है? चलिए, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है? अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? आप लोगों के लाइक और कमेंट से जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।